हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप खुशियों का जो त्योहार है उसको आप खुशी के साथ मनाइए। इस साल का सबसे पहला त्योहार कहा जाता है लोहड़ी और मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आज का जो है सेकेंड Q&A है, जो कि हम संडे को ही ला दिए हैं। आप लोग इसमें अपना जो भी कमेंट किए हैं उन सभी का आप जवाब हमको अच्छी तरह से दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी का सवाल जो है कंफ्यूजन दूर कर। सबसे पहले जो लिखते हैं, अरविंद जी लिखते हैं कि भाई आप काइट उड़ाते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, त्योहार है तो उसको तो अच्छे से मनाना ही पड़ेगा। तो एक आध दो जो पतंग है उसको तो उड़ाएंगे ही, तभी तो त्योहार का मजा आएगा। आप लोग भी उड़ाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि 14 और 15 दोनों दिन ही खिचड़ी है, मकर संक्रांति जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ 3D नॉलेज का के है। भाई MP कब आ रहे हो बताओ प्लीज। तो दोस्त, जो मध्य प्रदेश है, आने वाले समय में हम जरूर आएंगे कभी कभी घूमने, क्योंकि वहाँ पर घूमने का हमारा भी मन इच्छा करता है। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही है, तो कभी आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो है नदीम कुमार जी का है, जो लिखते हैं भाई आपने जो बक कन्वर्टर बनाया था ये वाला, उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है या नहीं। पहले तो आप वीडियो ठीक से देखा कीजिए, क्योंकि पिछले Q&A में हमने बताया था आपको कि जो ये वाला सिस्टम लगा है ये रेजिस्टेंस है, और ये 0.5 ओम्स का रेजिस्टेंस है। आप इसकी जगह 1 ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं 5 वाट में। तो ये हमने इसलिए लगाया है कि अगर गलती से भी शॉर्ट हो जाता है ये, तो जो आपका इसमें लगा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो खराब ना हो, उसी के लिए बना गया है, लगा गया है। इसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही कहा जाता है। नदीम कुमार जी, आपने एक बार और भी पूछा है, भाई आपने जो बक कन्वर्टर होममेड बनाया है इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो लगा है यही रजिस्टर आपका होगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। मतलब कि आप कितना भी शॉर्ट कर दीजिए, ये जो है आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बचा देगा, इसलिए लगाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नदीम कुमार जी का फिर है, भाई बक कन्वर्टर में कैपेसिटर लगा दो, फिल्टर वोल्टेज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप लगा सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस में, उसमें यहाँ से ही फिल्टर होकर ही चलता है। जो कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उससे भी फिल्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी में है कि कितना वोल्ट और कितना यू कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ पर हमने अभी फिलहाल 50 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर हमने लगा रखा है। तो 50 वोल्ट 4700 आप 6800 भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपको लोड देना होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप कैपेसिटर का भी पावर बढ़ाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जेको म्यूजिक, वो लिखते हैं सर ये क्वेश्चन है, मेरे पास 12012 का ट्रांसफार्मर है 1 एम्पियर का, उसकी सेकेंड वायरिंग जो भी है वायरिंग हुआ है चेंज कर दूं, उसको 3 एम्पियर या 5 एम्पियर में डालना है। तो क्या उसमें 1 एम्पियर से थोड़ी मोटी वायर लगा दूं, क्या एम्पियर चेंज हो जाएगा सेम टर्न के साथ, प्लीज रिप्लाई सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12012 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर बहुत छोटा होता है, 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर होता है। उसमें आप अगर मोटा वायर लगाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं। पहली बात, अगर सोचेंगे आप 12012 बनाएंगे हम मोटा वायर लगाकर, तो पॉसिबल नहीं है कि आप मोटा उसमें वायर लगा देंगे, आपका जगह ही नहीं रहेगा जिसमें कोड लग नहीं पाएगा। अगर आप थोड़ी मोटी वायर लगा भी देते हैं तो थोड़ा बहुत एम्पियर में आपको देखने को इंक्रीज मिलेगा, कि उसमें लग नहीं पाएगा। लग जाता है तो एम्पियर जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी पतला है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है। तो इस तरह से काम हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें लगता नहीं है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं उसमें अगर लग जाए तो लगा लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है रतन शुक्ला जी का, फिर लिखते हैं सर इस बक कन्वर्टर में 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाकर वीडियो बनाए। 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाकर वीडियो बनाना तो बन जाएगा, लेकिन क्या क्या टेस्टिंग करना है क्या नहीं करना है सब कुछ आप फिर से एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि 25 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगाकर फिर क्या हम टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि 25 एम्पियर ट्रांसफार्मर जब लगाएंगे तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए। 5 एम्पियर है, इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो यहाँ पर 10 ट्रांजिस्टर हमें लगाना होगा, क्योंकि पावरफुल बनाने के लिए ट्रांसफार्मर ही बढ़ाना बहादुरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें ट्रांजिस्टर भी बढ़ाना होगा। क्या क्या टेस्टिंग करना है आपको मैं जरूर बताएंगे। अगला लिखते हैं नदीम कुमार जी, भाई आप ओल्ड कंप्यूटर का SMPS जो है से इन्वर्टर सर्किट बोर्ड बनाओ होममेड। अच्छा, जो कंप्यूटर का SMPS होता है इसकी बात कर रहे हैं आप, तो इस पर हम जल्द ही इन्वर्टर बनाएंगे। जो इसका ये है फेराइट ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, और इसमें कुछ मॉसफेट भी लगा हुआ है। इससे हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे, इन्वर्टर बनाएंगे और दिखाएंगे कि कितना पावरफुल होता है, क्या क्या चल पाएगा। आने वाली वीडियो में जरूर बनाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको वीडियो मिलेगा। बेल आइकन घंटा भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला जो है कमेंट वो न्यूटन का है,
वो लिखते हैं भाई मोबाइल चार्जर के ट्रांसफार्मर से और BD139 या कोई भी NPN ट्रांजिस्टर से इन्वर्टर बनाकर दिखाएं प्लीज। आपके स्टोर में जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का 25 रुपए का की पावर सप्लाई है उससे बनेगा तो प्लीज वीडियो लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो कमेंट है इस पर हम वीडियो जरूर लाएंगे और उस जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर सप्लाई है हमारे स्टोर पर उसका जो ट्रांसफार्मर है उस पर हम इन्वर्टर बनाकर आपको जरूर दिखाएंगे क्या क्या वो उससे चल पाएगा, क्योंकि वो बेकार है, उससे कोई मतलब बनाने से भी नहीं है। इतना मान के चलिए कि आपका जो 4-5 वाट का जो LED होता है वही चलेगा, बाकी उसके अलावा कोई सा भी LED नहीं चलेगा। फिर भी हम बनाकर जरूर वीडियो दिखाएंगे और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला लिखते हैं नवीन कुमार जी। फिर लिखते हैं भाई आप ऑल प्रोडक्ट मार्केट से लिए हैं या दिल्ली से। तो अभी फिलहाल के लिए अगर शुरुआत है तो हम मार्केट से ही लाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अभी हमारा स्टोर नहीं हुआ है, छोटा सा है, स्टार्ट हुआ है। आप लोगों का जो भी जितनी भी हेल्प हम कर सकें उतना हमारे लिए कम है, तो वही कर रहे हैं, मार्केट से ही लाते हैं, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी कम से कम प्राइस रखने का पूरा प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन नवीन कुमार जी का फिर है, भाई 24 वोल्ट 10 एम्पियर का पावर सप्लाई का प्राइस कितना होगा। तो ये अभी स्टोर में आया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जब हम लाएंगे तो स्टोर में हम इसको अपडेट कर देंगे, इसके बाद फिर आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे तो पता चल जाएगा आपको कितना इसका प्राइस पड़ेगा। 24 वोल्ट 10 एम्पियर 5 एम्पियर लगभग 600-700 रुपये पड़ेगा इसी तरह। अगला जो क्वेश्चन है बर्न 2 डाई 70 लिखते हैं 150 वाट का जो बक कन्वर्टर किट है क्या उस पर 60 वाट का सोल्डिंग आयरन और 9 वाट का LED बल्ब एक साथ चला सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऊपर वाला लाइन है उसका हम बता देते हैं कि 150 वाट पर जो आपका बक कन्वर्टर है 10 एम्पियर का बक कन्वर्टर होता है, तो इसे डायरेक्ट तो चलेगा नहीं पहली बात, क्योंकि बक कन्वर्टर जो है आपका 36 वोल्ट से ही कन्वर्ट करता है, उससे कम बनाएगा आपका 24 वोल्ट 12 वोल्ट इतना बक कन्वर्ट करके आप सेट कर सकते हैं, वो DC वोल्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको बूस्टर लेना होगा, 150 वाट का जो इन्वर्टर किट आता है, कन्वर्टर आता है, सोलर कन्वर्टर, उसको आप इसके आउटपुट पर लगाकर या बैटरी में लगाकर डायरेक्ट आप चला सकते हैं, लेकिन इस बक कन्वर्टर से आपका सोल्डिंग आयरन या LED बल्ब नहीं चलेगा। और एक बात बताएं कि 12 वोल्ट की 7Ah बैटरी से एक 9 वाट का LED बल्ब कितनी देर तक चलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट आपका जो बैटरी है और 7Ah की बैटरी है, तो 12 सत्ते 84 वाट ये प्रोड्यूस करेगा। मान के चलिए 7Ah की बैटरी है तो आप 12 गुणे 7 करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा 84 वाट निकल के आएगा। 84 वाट पर आवर अगर देखा जाए एच के हिसाब से तो एम्पियर पर आवर आपका है 7Ah। उस हिसाब से अगर 9 वाट का LED चलाते हैं तो 9 का आप भाग देंगे 84 में, तो 9 81, 9 का 9 बार में जाता है 81 84, तो इसमें कुछ वोल्टेज जो है या वाटेज आपका जो भी है वो लॉस होगा। लॉस होने के बाद आपका निकल के आता है मिला जुला के 6 से 7 घंटा मान के चलिए या 7 से 8 घंटा आपका चलेगा पावर लॉस को हटाकर, तो 7 से 8 घंटा आप इतना मान के चलिए 7 घंटा लगभग आपका चल जाएगा, बैटरी अच्छी कंडीशन में रहेगी। तो इस तरह से आप निकालेंगे 12 सत्ते 84, 84 में फिर 9 का भाग देंगे, निकल के आएगा आपका 9 घंटे निकल के आएगा, लेकिन पावर लॉस आप हटा देंगे 2 घंटे उसमें माइनस कर दीजिए तो आपका 7 घंटा निकल के आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रतन शुक्ला जी का है, जो लिखते हैं सर इसकी जगह और कोई ट्रांजिस्टर नहीं यूज कर सकते हैं। जो हमने बक कन्वर्टर बनाया था प्रेस उसकी बात कर रहे हो, ये वाला है, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है 3055 का लगा हुआ है मेटल वाला, एक आधा TIP 3055 जो कि ब्लैक कलर का होता है, जैसे आपका 2SC 5200 होता है, तो इसके जगह पर आप 3055 भी TIP वाला वो भी लगा सकते हैं और TIP 142 भी लगा सकते हैं, 2SC 5200 लगा सकते हैं और IRFZ 44N भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको मॉसफेट यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज करना है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर ही लगेगा। इस तरह से आप पावर बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा TIP 3055 या 142 लगाइए, बेस्ट रहेगा। 5200 वाला भी बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो आपका जो पावर सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन है वो लिखे हैं जेको म्यूजिक है, वो लिखते हैं सर 200 वाट की इन्वर्टर किट में वाट कम ज़्यादा हो रहा है, इसको सही कैसे करें एंड कितने ट्रांसफार्मर लगाएं। 240 245 वाट हो रहा है, इससे घर की चीज़ खराब हो जाएगा। देखिए कम बेसी अगर आपका लाइट हो रहा है तो घर की जो चीज़ें हैं वो ख़राब तो होगा ही। 240 तक तो नहीं ख़राब होता है, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 वाट की में कम होने का और ज़्यादा होने का कारण ये हो सकता है कि आपका मॉसफेट ख़राब होगा, जिसकी वजह से वो वोल्टेज को अप डाउन कर रहा है। तो सबसे पहले आप मॉसफेट को चेक करिए और
देख लीजिए कि मॉस्फेट आपका सही है नहीं, उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए, तभी आपका मॉस्फेट जो है वो चेक होगा। ठीक तरह से चेक करिए, उसके बाद फिर आप कनेक्शन उसका करिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम आपका जो है प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको हम निकालेंगे, या तो फिर एक इसी तरह से वीडियो बनाकर आपको हम दिखाएंगे कम ज़्यादा क्यों करता है। अगला क्वेश्चन है, वो लिखते हैं रतन शुक्ला जी फिर, सर खाली वोल्टेज रेगुलेटर वाला नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जो यहाँ पर है आपका BD 139, इसको हटा दीजिए आप, और जो ये वाला है आपका LM 317 AIC है, ये ट्रांजिस्टर एक प्रकार का है, इससे आप भी डायरेक्ट इसको दे सकते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज केवल काम करेगा और जो आपका एम्पियर है वो हट जाएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसा वीडियो जरूर बनाएंगे हम, जो कि केवल वोल्टेज रेगुलेटर ही हो और कुछ भी ना हो, पावरफुल बनाएंगे आने वाले समय में, आप जरूर चैनल पर बने रहिए। अगला क्वेश्चन है रतन शुक्ला जी का फिर है 664, लिखते हैं सर मेरे पास एक 500 वाट का सोलर पैनल है 12 वोल्ट का, मतलब 500 वाट का सोलर पैनल 12 वोल्ट का है, 200 वाट के और एक 100 वाट का है, और 200 वाट बैटरी चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना होगा या कन्वर्टर बनाना होगा। इस तरह का भी पावरफुल आप कन्वर्टर बनाकर डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में उनको आपको दिखाए हैं, पिछले वाले Q&A में, आप क्वेश्चन में जाएंगे फर्स्ट वाले में, तो उसमें भी हम डायरेक्ट सोलर का यहाँ पर वायर लगाकर दिखाए थे आपको। उसी तरह से आप लगाकर जो भी आपका है 500 वाट में है और 200 वाट का 2 है, 400 वाट हो गया और 100 वाट का है, यानी 1000 वाट का 1 किलो वाट का आपके पास सोलर पैनल है। तो उस तरह से आप मॉसफेट लगा दीजिए, इसमें TIP 3055 जो है कम से कम 10-12 वोल्ट लगा दीजिए, आप पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद बैटरी आप चार्ज करिए, अच्छी तरह से चार्ज होगा। तो आपको कंट्रोलर तो लगाना होगा, बिना कंट्रोलर के आपका जो भी है बैटरी चार्ज नहीं होगा। कन्वर्टर नहीं, कंट्रोलर आता है, तो उसको आपको लगाना होगा, तब जाकर ये चार्ज होगा, क्योंकि आपका जो 12 वोल्ट वाला है ये अधिकतर जाता है 21 वोल्ट तक, 22 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है अंसारी स्टेबलाइजर 5582, ये लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके वीडियो से हमें बहुत बहुत नॉलेज मिलती है, थैंक्स सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों को पसंद आता है, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी कमियां हो वीडियो में आप बताते रहिए, ताकि उसको हम आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं देव ठाकुर जी 9902, वो लिखते हैं इन्वर्टर सेट करने निकाल रहा है, उसी ट्रांसफार्मर के सामने AC बोल्ट लगा दे तो क्या होगा चेक? तो सबसे बड़ी बात आप एक बात आप जान लीजिए कि जो इन्वर्टर है उसका आउटपुट इन्वर्टर से आएगा, और जो AC आउटपुट है वो आप देंगे यहाँ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप AC इनपुट देंगे यहाँ पर, और यहाँ से मान के चलिए ट्रांसफार्मर है, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है इन्वर्टर सर्किट, वो यहाँ से क्या करता है, इसको बूस्ट करता है वोल्टेज, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है जिससे हम कोई भी लाइट को चलाते हैं। और जब हम यहाँ पर AC वोल्टेज इसी में दे देंगे, यहाँ से आउटपुट 220 वोल्ट हमें मिल रहा है, और फिर हमें इसको बोर्ड में लगा देते हैं, जो कि कोई भी उसका फिक्स नहीं है, 220, 225, 230 वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। अब यहाँ पर जब हम वोल्टेज देंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ रहा है इस पर, तो जब यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप कर रहा था अब स्टेप डाउन करेगा, यहाँ पर भी ये वोल्टेज का 12 आने लगेगा। तो क्या करेगा कि जो सर्किट है उसका जो कैपेसिटी होता है, या वो भी उसमें मॉसफेट लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर से ही उसका कमजोर होता है, ट्रांसफार्मर ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब भी हम वोल्टेज यहाँ पर देंगे फ्रेंड्स, तो मॉसफेट में जब जाएगा वो भी वोल्टेज को निकाल रहा है, वही AC वोल्ट में 12-13 वोल्ट निकालता है, ये भी 12-13-14 वोल्ट देता है। तो उन दोनों का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मैच नहीं करेगा, जिसके कारण जो आपका मॉसफेट होता है वो उड़ जाएगा आसानी से। इसमें लगाने की जरूरत नहीं है और चेक करने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने से भी कोई फायदा नहीं है, आपको बता दे रहे हैं बस इतना जान लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं करेगा तो आपका मॉसफेट जो भी रहेगा वो उड़ जाएगा, जब आप ऐसा लगाकर देखेंगे तब। तो इतना आप समझ जाइए, ठीक है। बाकी फिर भी नहीं समझ में आया तो हम आपका जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं छोटा सा इन्वर्टर बनाकर बाद में। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोगल ट्रॉन 5258, लिखते हैं मैंने 700 VA UPS ट्रांसफार्मर से 12-0-12-10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाया है, ठीक है, और उसका फुल ब्रिज रेक्टिफायर से 1 घंटे तक 200 एच बैटरी 220 एच की बैटरी वो चार्ज किया, ठीक है, 10 एम्पियर से 220 एच की बैटरी चार्ज अच्छे तो चार्ज किया, और मल्टीमीटर से दिखा 18 एमपीपीएस से बैटरी चार्ज हो रहा है, और ट्रांसफार्मर 35 डिग्री तक हीट हुआ है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज मेक वीडियो ऑन फुली ऑटोमेटिक इन्वर्टर विथ 6 मॉसफेट नंबर IC। ठीक है, 6 मॉसफेट का हम बिना IC का इन्वर्टर बनाकर आने वाले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 एम्पियर जब आप बता रहे हैं कि 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो 18 एम्पियर कैसे चार्ज होगा,
नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा ध्यान से, आपका जो ट्रांसफार्मर है उस हो सकता है कि उसका एम्पियर ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर का एम्पियर 10 एम्पियर है तो जो चार्ज करेगा वो 8 है 9 एम्पियर तक, पूरा 10 तक नहीं जाता है। और जो मल्टीमीटर दिखा रहा है, कहीं दिखा रहा है, चेक कर लीजिए, वो सब वो सही नहीं है डाटा। जो 10 एम्पियर का आपका ट्रांसफार्मर था 10 एम्पियर से ही चार्ज करेगा, उससे कम ही करेगा, बेसी नहीं जाएगा। ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और अगला है क्वेश्चन अंसारी स्टेबलाइजर 5282। वो लिखते हैं जो मेरा डाउट था वो आपने नहीं किया है। ठीक है, हमने डाउट आपका नहीं क्लियर किया। क्या? ये यूपीएस के ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग डाटा निकाल के हम इसी वैल्यू का ट्रांसफार्मर बनाएंगे 4 नंबर 2 इंच कॉइल में। ठीक है, तो आपको हम समझाते हैं एक कागज लेकर। सबसे बड़ी बात है कि आप पहले 4 इंच 2 इंच मतलब 4 नंबर का ये है। ठीक, 4 नंबर का है, तो बीच का जो इसका लेंथ होता है ये होता है 1.5 इंच, और टोटल आप क्या बनाएंगे 2 इंच में बनाएंगे। 2 इंच का 2 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, जब बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जो आपका निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। 1.5 दूना 3 होता है। 3 क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? ये टर्न पर वोल्ट TPV आपका निकल के ये आ गया। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है जो होता है 7.5 का, आप इसको ध्यान में रखिए। 7.5 से ही सभी का जो भी टर्न पर वोल्ट है वो निकलेगा। अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाना है, आपने बताया है यूपीएस का, तो इस तरह से हमने जो फार्मूला बता रहे हैं आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे, आपने ध्यान से नहीं देखा है। हम लिख के दे रहे हैं, आपने ध्यान से बिल्कुल भी नहीं देखा है। अंसारी स्टेबलाइजर 5582 हम आपको कह रहे हैं, आपने ध्यान से नहीं देखा वीडियो। एक यही फार्मूला पे सभी जितने भी ट्रांसफार्मर है सब बनेंगे, एक ही फार्मूला लागू होगा। अब इसके बाद जिसका भी कमेंट आया कि हमें नहीं समझ में आया है, हमें ये बनाना, सबका अलग मतलब नहीं होता है। आप चाहे 1 किलोवाट बनाइए चाहे 100 किलोवाट बनाइए, नियम फार्मूला सब वही रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ये जो है वही रहेगा, आपको बीच में नापना है, यहाँ लिखना है। उसके बाद कितना मोटाई उसका है, बोबिन का जो मोटाई है वो कितना है, ये बोबिन इसका मोटाई कितना है, ये हो गया 1.5 इंच, ये हो गया 2 इंच। यहाँ पर आप सामने देख लीजिए इसको, आप कितना आ रहा है, 2 इंच आ रहा है। तो वही होता है। तो यहाँ पर हम वही किए हैं, 1.5 गुणे 2, आपने बोला 2 इंच में बनाना है हमें क्वाइल में, तो इतना गुणा किएंगे 3 आएगा। टर्न बोल्ट ये आ जाएगा, टर्न पर बोल्ट यहाँ पर दिया है 3 राउंड। जब यहाँ पर आप 3 राउंड लगाएंगे तब आपको 1 बोल्ट मिलेगा। इस तरह से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं इसको निकलना है। अब इसको हम क्या करेंगे, भागा देंगे 3 से बराबर, तो निकल के आएगा 2.5। ये हो गया TPV। ये नहीं रहेगा, समझाने के लिए केवल आपको लिखे थे। जब आप फार्मूला ये अपनाएंगे 7.5 में 3 का भागा देंगे तो निकल के आएगा आपका 2.5 टर्न पर बोल्ट, ये हो जाएगा आपका। जब आप 2.5 राउंड लगाएंगे तो आपका 1 बोल्ट निकलेगा। और आपको हम बता रहे थे हाँ भाई, हम पूरा डिटेल से, तभी समझ में आएगा, इसे नहीं समझ में आएगा। आप जितना भी बनाना है इसमें बताया नहीं है। आगे अगर आपको मान के चलिए कि 12 बोल्ट निकालना है, 12 0 12, ठीक है, तो इसमें आप कितना टर्न लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, 12 गुणे 2.5 में गुणा कर देना है, तो कितना आएगा, 12 दूना 24 और 6 फिर जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यानी कि 30 राउंड लगाना है 12 बोल्ट लाने के लिए। तो यहाँ पर आप कितना राउंड लगाएंगे, पहले 30 लगाएंगे, फिर उसके बाद बीच में हो जाएगा जो निकलेगा आपका एक वायर, यहाँ से शुरुआत करेंगे आप और यहाँ पर एक निकलेगा, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे आप, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ पर 30 आपको लगाना है, तब निकलेगा यहाँ पर 12 0 12। इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर आपको 240 पे बांधना है, जो भी आपको बाइंडिंग बांधना है, टेपिंग करना है, उसको समझ लीजिए आप। 240 या 220 पर, 240 पे करना है तो 240 इंटू 5 जो निकल के आएगा आपका वो आएगा 600 टर्न आपको लगाना होगा, तब जाकर निकल के आ गया आपका 240 पर आप बोल्ट ये टेपिंग होगा। 220 पे भी इसी तरह आपको करना होगा, 220 इंटू 2.5 जितना भी निकालना है आपका 2.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी निकल के आएगा ये, और यहाँ पर 30, इस तरह से आपका जो भी होगा कंप्लीट वाइंडिंग होगा। टर्न आप उसी तरह से लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर आप पूछिए, एक बार हम फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप जो है नंबर और लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए हमें, हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, समझाना हमारा काम है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। आदित्य P 6707 लिखते हैं, सर 500 वाट का बोबिन साइज क्या है। 500 वाट का बोबिन साइज आपको बताना है, ठीक है, प्लीज बताइए इंच में बोबिन लेंथ और बोबिन विड्थ।
ठीक है, हम बता देते हैं आपको, ये है 500 वाट का। तो सबसे बड़ी बात ये इतना जान जाइए आप, जो इसका चौड़ाई है, सबसे पहली बात है कि आपको जो मोटाई रख 500 वाट का है वो 3 इंच है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 इंच का है। आपका जो पत्ती कोर लगेगा वो 3 इंच मोटा लगेगा। ठीक है, और जो बीच में रहेगा वो 4 नंबर का ही रहेगा, 1.5 इंच का। ठीक, और इसका जो बोबिन साइज है वही है, यहाँ पर 2 इंच हो गया और ये हो गया 1.5 इंच। ठीक है, 2 गुणे 1.5 या 1.5 गुणे 2, इतना जान जाइए। मोटाई इसका जो है वो हो गया आपका 3 इंच, 2 इंच है, 3 इंच हो गया। और जो इसका और जो कोर है वो यही बड़ा लगेगा 4 नंबर का। जो इसका बीच में है ये इतना ही रहेगा। ठीक है, 1.5 इंच। उम्मीद करते हैं आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है नारायण पाठक का और 1399। लिखते हैं सर ये 200 वाट वाला इन्वर्टर बैकअप कितना देगा 12 वोल्ट 32 एम्पियर की बैटरी पर, जब लोड 200 वाट हो तब। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, आपका जो बैटरी है 32 एम्पियर का है और 12 वोल्ट की बैटरी है, जो कि आप 200 वाट लोड देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 12 गुणे 32 कर देंगे। यहाँ पर आपको हम एक बार फिर दिखा देते हैं, 12 गुणे 32। जब आप 12 गुणे 32 करेंगे तो आपका निकल के आएगा, वो आएगा 384। ठीक है, 384 वाट ये निकल के आ गया। यानी कि जो बैटरी आपका है 384 वाट पर आवर के हिसाब से रहेगा। तो इसी में आप 200 वाट अगर चलाएंगे तो इतना मान के चलिए कि 200 वाट अगर लोड दे रहे हैं आप, लगातार 200 वाट लोड होता है तो 1 सवा 1 घंटा आपका चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका नहीं चलेगा। 200 वाट आप लोड देते हैं तो इसी तरह आपको निकालना होगा, जितने की बैटरी है और ये कितनी एच का है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वाट आएगा उसमें आप भाग दे देंगे 200 वाट का। जब 200 वाट का आप भाग देंगे, अगर मान के चलिए अगर हम भाग देते हैं 384 में, 384, ठीक है, भागे अगर 200 वाट करेंगे तो 1.9 लगभग 2 घंटे आएगा। लेकिन 2 घंटा नहीं चलेगा, उसमें पावर लॉस भी होता है, इसलिए मान के चलिए आप 1 सवा 1 घंटा चलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं राकेश कुमार जी का है, 27LC। लिखते हैं 6 वोल्ट की बैटरी लगाकर देखो। ठीक है, जो ये हम 200 वाट इन्वर्टर किट पर यूपीएस का ट्रांसफार्मर लगा दे तो क्या होगा। 200 वाट पर हम यूपीएस किट लगाकर आपको दिखाए थे ना, 200 वाट पर यूपीएस का ट्रांसफार्मर लगा दिखाए थे, जो 606 का था। तो वहां पर फ्रेंड्स नहीं काम किया था, जो था वोल्टेज काफी हाई निकल रहा था। तो 6 वोल्ट लगाएंगे तो सबसे पहली बात है कि आपका 200 वाट का किट नहीं स्टार्ट होगा। 200 वाट का किट स्टार्ट करने के लिए कम से कम 12 वोल्ट आपको चाहिए। ठीक है, आपको बता रहे थे 6 वोल्ट की बैटरी लगा के हम देख चुके हैं, नहीं काम किया है। आप वीडियो देखते रहिए सभी, तभी आप अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वो लिखते हैं एम आर पुष्पेंद्र सिंह 3996। लिखते हैं 12 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी से 80 एम्पियर का ट्रांसफार्मर कितने घंटे चलेगा। आपने 100 एम्पियर की बैटरी, 12 वोल्ट 100 एम्पियर बैटरी, ठीक है, 100 एच की बैटरी आपकी है और 80 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो 80 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चला के क्या करेंगे आप। मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोड बताइए आप, उस पर लोड कितना देंगे आप। मैं नहीं बताऊंगा। 80 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उस पर आप चलाएंगे तो लोड बताएंगे तब ना। मैं नहीं बताऊंगा कि लोड आप क्या क्या उस पर देंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी कूलर क्या चलाएंगे, वो आप बताएंगे तभी हम बता पाएंगे। 80 एम्पियर का ट्रांसफार्मर केवल आप चलाएंगे छुच्छे खाली, बहुत चलेगा, 24 घंटा भी चल जाएगा। लेकिन आप हमें क्लियर करिए कि आपको उस पर क्या क्या चलाना है, लोड क्या देना है। ठीक है, आप बताइए फिर हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है राजा राम सैनी का। ठीक है, राजा राम सैनी 68 वाट। लिखते हैं भाई 200 वाट के इन्वर्टर से एंगल ग्राइंडर चला के दिखाओ प्लीज 200 वाट की पर। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं चलता है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वायर यही है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, 200 वाट का गिट है, इसको देख सकते हैं आप। और सबसे पहले इसको लगा देते हैं, यहाँ पर लग गया। और सेकेंड हम इसको लगा देते हैं और चलाकर आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, वायर सब कुछ लगा हुआ है इसका ही, और इसका जो कनेक्शन है मैंने थोड़ा कर लेते हैं। चालू हो गया है, इसको चलाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। तो दोस्तों इससे जो है एंगल ग्राइंडर नहीं चलेगा 200 वाट किट से। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसका जो मास्फेट है वो भी उड़ सकता है, लेकिन कोई भी सेफ्टी इसमें नहीं दिया गया है। और जो हमने बनाया है सेफ्टी वाला उस पर ओवरलोड फंक्शन दिया गया है। उसका जो मास्फेट है वो भी हीट हो जाएगा और चलेगा भी नहीं। चलने के लिए कम से कम आपको 1 किलो वाट का इन्वर्टर बनाना होगा, तभी एंगल ग्राइंडर चलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोड लेता है फ्रेंड्स, तभी इससे हल्का हल्का घूमा था।
200 वाट से, लेकिन इसे चलेगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं युगल सोलंकी 154, वो लिखते हैं भाई 500 वाट इन्वर्टर बुलेट पर चलाकर दिखाओ। देखिए भाई साहब, पहली बात की बुलेट के लिए औकात होना चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। हमारे पास बुलेट होगा तब अब दूसरे की बुलेट में हम चेक करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पता ही है। वो कहेगा कि इन्वर्टर नहीं लगा या फिर इस पे लोड दे रहे हो, कुछ ना गड़बड़ हो गया तो सबसे बड़ी बात है कि आप 500 वाट इन्वर्टर किट बोले हैं, तो इन्वर्टर किट बुलेट से क्यों चलाएंगे आप? आखिर उससे क्या करना है आपको? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और आने वाले समय में अगर आपने पूछ ही दिया है कनेक्शन, कमेंट जो है आपने कर ही दिया है, मेरा फर्ज बनता है चेक करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बने रहिए, वीडियो पे अपडेट रहिए। हम ये वीडियो जरूर लाएंगे। 500 वाट का जो किट है, आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया है, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और 500 वाट का किट बुलेट से चला के दिखाएंगे, चलता है या नहीं, चलेगा तो जरूर, लोड कितना लेता है, सब कुछ आपको हम अच्छे से लाइव में दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आए ना लाइन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है देव ठाकुर 9902, उनका क्वेश्चन है, वो लिखते हैं 200 किट को 10 वाट सोलर से कैसे चलाए बिना सोलर कन्वर्टर से। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, जो आपका 10 वाट सोलर पैनल होता है उसका एम्पियर आप देखेंगे बहुत कम होता है, और 200 वाट का जो किट है कुछ भी उस पर आप चलाएंगे मिनिमम जो है 3 से 4 एम्पियर लेता ही है। 10 वाट के किट सोलर पैनल आप डायरेक्ट भी लगा देंगे तभी वो नहीं चला पाएगा, इस पर नहीं चलेगा। कम से कम आपको 50 या 100 वाट का पैनल चाहिए चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देव ठाकुर जी का है, बैटरी लो सर्किट प्रोटेक्शन बनाइए। ठीक है, और बैटरी लो सर्किट प्रोटेक्शन आपने देखा होगा, एक इन्वर्टर बनाए थे हमने जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक, आप जाकर चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर लिंक उसका हमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से भी उसको देख सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक 200 वाट का जो हमने बनाया था उसमें भी लो बैटरी प्रोटेक्शन है, लो जैसे बैटरी होगा आपका वो कट हो जाएगा, उसको आप देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम एक वीडियो उस पर हम बना देंगे ताकि लो बैटरी जो कट ऑफ है वो हो सके। अगला क्वेश्चन है नवीन कुमार 1783, वो लिखते हैं भाई आप कौन से क्लास में हो? तो फ्रेंड्स हम किसी क्लास में नहीं है, जो हमारा क्लास है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने जो भी है ग्रेजुएशन है सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अपने बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता देते हैं। इस समय हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो कंपटीशन एग्जाम में चल रहा है, यूपीपीएससी पीसीएस की तैयारी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही तो उस पर भी फोकस करना पड़ता है, इसलिए हम समय नहीं दे पाते हैं। अब आने वाले कुछ महीनों में हमारा मार्च में पेपर है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको फरवरी में वीडियो जो है बहुत गैपिंग में मिले, बहुत कम मिले वीडियो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, और इसको समझिएगा भी आप। वीडियो नहीं आएगा तो उदास मत होइएगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी माह में हो सकता है हम कोई भी कंपोनेंट फरवरी मार्च में नहीं सेल करेंगे, क्योंकि उस समय हमें पढ़ना होता है, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, पढ़ना है सीरियस से। तो आपको हम बता देते हैं फ्रेंड्स, आप इससे अपडेट रहिए, और हमारी भी मजबूरी आप समझ सकते हैं। फिर अप्रैल से जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, और जो भी सेल होगा चालू हो जाएगा अप्रैल से। फिर गिवे भी करना है फ्रेंड्स, वो भी होगा। तो हम किसी क्लास में नहीं है, सब कुछ पार हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप चल रहा है कंपटीशन एग्जाम, उसको हम दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है अरविंद क्यों भी सिक के एस, भाई मेरे पास 150 वाट कन्वर्टर है, आउटपुट का डायोड खराब हो गया है, हाउस के 220 वोल्ट से शॉर्ट सर्किट हो गया है। अच्छा, लेकिन किट वर्क कर रहा है, तो बताइए आउटपुट में कौन सा डायोड लगाना चाहिए? 6 एम्पियर 4 नंबर डायोड, और बताइए। तो देखिए आपको जो डायोड लगाना है ये वाला लगाना है, जो हमने बनाया था। इसका है नंबर IN 5399। ठीक है, IN 5399, केवल आप लगा देंगे अच्छी तरह से काम करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन इन्हीं का है, भाई आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो ये हमने जवाब दे दिया है। भाई गिवे लिया, हाँ बिल्कुल होगा, अप्रैल माह से चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सवाल इतने ही थे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अब आगे से हम कोशिश किए थे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को इकट्ठा करना, और जिनका छूट गया है कमेंट वो कोई बात नहीं है, वो अगले आने वाले Q&A में जरूर शामिल किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।